हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल देवरिया कोचिंग क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एक क्लास 10 के इंग्लिश की पोएम फायर एंड आइस। देखिए, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सबसे पहले हम इसकी समरी देखेंगे, फिर हम टेक्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए समरी में क्या कहता है। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट विच एक्सप्लोर्स द टू डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ ह्यूमन इमोशन। ये पोएम किसके बारे में बात करते हैं? ह्यूमन इंसान के दो इमोशंस की बात करती है, उनमें क्या डिस्ट्रक्टिव फोर्स है उसकी बात करती है, मतलब नाश करने की, नष्ट करने की क्या फोर्स है उसमें के अंदर पोएम में ये बात की जाती है पोएट के द्वारा। पहला कौन सा इमोशन है? फायर। फायर मतलब फायर इज नॉट एक्चुअली एन इमोशन। ये सिंबॉलिकली लिखा गया है किसके बारे में? डिजायर के बारे में बात करता है। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर। डिजायर मतलब ह्यूमन विश, इंसान की इच्छा, ग्रीड या लालच कह सकते हैं, या फिर पैशन कह सकते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए। एंड आइस, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्या है? आइस। आइस सिंबलाइज करता है, आइस मतलब बर्फ की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली बर्फ सिंबलाइज करता है इंसान के नफरत को, घृणा को, जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए, और इंडिफरेंस और कोल्डनेस। देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको। ह्यूमन डिज़ायर की बात की गई है जो कि सिंबलाइज किया जाता है फायर के द्वारा। तो यहाँ पे इंसान की इच्छा जब बढ़ जाती है, एक लिमिट क्रॉस कर जाती है। हालांकि लिमिट क्रॉस करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन इंसान की इच्छा जब उसके संसाधनों के बाहर चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा उन इच्छाओं को लेकर पैशनेट हो जाता है, तो उनको पाने के लिए कुछ उल्टे सीधे कदम उठाने के चांसेस उसके पास ज़्यादा होते हैं। मतलब ये चांसेस ज़्यादा है कि वो कुछ उल्टे सीधे कदम उठा ले, कुछ अनुचित तरीके से जाए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो अगर ऐसा वो करेगा, मान लीजिए चोरी कर ले, डकैती कर ले, गुंडागर्दी करके किसी चीज़ की कोई चीज़ छीन ले, रॉबरी कर ले, वगैरह वगैरह, तो गलत तरीके से उनको पाएगा, उनको पाने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या होगा? एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन पैदा होगा, ठीक है, एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन पैदा होगा। उसी हिसाब से अगर हम अगर हम दूसरा इमोशन जो कि आइस की बात करते हैं, आइस मतलब घृणा, इंसान की घृणा, तो अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो हमेशा उसके नुकसान पे हमारी खुशी डिपेंड करती है। उसको जितना नुकसान होगा, जिससे हमारी दुश्मनी है, जिसको हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसके प्रति हमारी नफरत है, तो अगर हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो हमको खुशी मिलेगी। तो ये भी एक इमोशन है जो कि डिस्ट्रक्शन काज करता है, ठीक है ना। तो पोएट क्या करता है यहाँ पे, कह रहा है द टू इमोशंस आर सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। आप देखिए जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये जितनी दो भी और जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वॉर चल रहा था या फिर चल रहा है, उनका भी जो है क्या कारण है? उनके पीछे कहीं ना कहीं हेट्रेट वाली इमोशन काम कर रही है। किसी न किसी का हेट्रेट तो है, जिसके कारण दैट गिविंग द आउटपुट ऑफ अ वॉर, ठीक है। तो उस हिसाब से कह रहे द पोएट द टू इमोशंस आर सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये दोनों इमोशन इतने पर्याप्त हैं संसार को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए। द पोएट हियर शेयर्स हिज एक्सपीरियंस। अपना खुद का पोएट जो है एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कहते हैं कि द लेटर मतलब बाद वाला, जो आइस की बात कर रही है, यानी घृणा की बात हो रही है, इंडिफरेंस या फिर कोल्डनेस की बात हो रही है, वो अकेले ही काफ़ी है, इज एनफ अलोन टू डिस्ट्रॉय इट। ये अकेले ही काफ़ी है, पर्याप्त है पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए। चलिए अब हमने समरी चूंकि कर लिया है, इससे आपका सेंट्रल आइडिया भी, इसको सेंट्रल आइडिया के रूप में भी आप लिख सकते हैं क्लास 10th में। और सेंट्रल आइडिया तो यूपी बोर्ड में ही आता है जनरली, तो सेंट्रल आइडिया या फिर समरी के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आते हैं टेक्स्ट पे, ठीक है। टेक्स्ट क्या कहता है? टेक्स्ट में कहता है, इट्स अ शॉर्ट पोएम, कहता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जब भी हम फायर बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा फायर का मतलब डिज़ायर या फिर ह्यूमन डिज़ायर, जो कि लालच की बात की जा रही है, लालच की बात की जा रही है, जो लिमिट के बाहर वाली लालच है। कि पोएट कहता है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है फायर से, यानी कि आप डिज़ायर समझिएगा, लालच समझिएगा, कि संसार फायर से यानी लालच से ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग वहीं पे कहते हैं, सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, दे ओपाइन दैट कि दुनिया जो है आइस से यानी कि हेट्रेट से, नफरत से, घृणा से समाप्त हो जाएगी। देयर आर टू ओपिनियंस ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। लेखक की अपनी ओपिनियन क्या है, इस आने वाले लाइन्स में जानेंगे। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, लेकिन कह रहे कुछ लोग कहते हैं संसार फायर से यानी कि डिजायर से खत्म हो जाएगा, लालच से खत्म हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं नफरत से या घृणा से खत्म हो जाएगा। आगे पोएट कहता है, लेकिन जहाँ तक फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जहाँ तक मैंने डिज़ायर की बात की, फायर यानी डिज़ायर, जहाँ तक मैं डिज़ायर को मैंने टेस्ट किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। तो मैं क्या मानता हूँ कि फायर यानी डिज़ायर, जहाँ तक डिज़ायर की बात है तो मैं भी फेवर करता हूँ कि डिज़ायर से यानी फायर से यानी डिज़ायर से दुनिया क्या हो सकती है? डिस्ट्रॉय हो सकती है, किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, यानी कि इसका डिस्ट्रक्टिव फोर्स क्या है? पर्याप्त है दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो मैं भी फेवर करता हूँ कि
फायर से दुनिया समाप्त हो सकती है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को 2 बार समाप्त होना हो, 2 बार डिस्ट्रॉय करना हो दुनिया को, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे ये भी पता है कि जो हेट यानी जो किसके लिए आ रहा है, किस कौन सिंबलाइज कर रहा है, आइस सिंबलाइज कर रहा है हेट को, हेट्रेड यानी हेट यानी आइस, आइस यहाँ पे किसका सिंबल है, आइस जो है हेट्रेड का सिंबल है, हेट्रेड, ठीक है ना। तो आइस से भी दुनिया समाप्त हो सकती है, कह रहे कि लेकिन अगर दुनिया 2 बार समाप्त करनी हो, डिस्ट्रॉय करनी हो, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ, मतलब मुझे ये पता है कि हेट से भी दुनिया समाप्त हो सकती है। हेट मतलब ये आपकी जो आइस की बात हो रही है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आइस यानी कि हेट्रेड से, कोल्डनेस से, इंडिफरेंस से दुनिया क्या हो सकती है, इससे भी दुनिया समाप्त हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। जब आप किसी के प्रति नफरत से भर जाते हैं तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर सोचते हैं, तो कम से कम इससे डिस्ट्रक्शन तो हो ही सकता है, ठीक है। तो कह रहे दुनिया 2 बार समाप्त करनी हो तो बर्फ़ भी पर्याप्त है, बर्फ़ मतलब घृणा भी पर्याप्त है दुनिया को समाप्त करने के लिए। उड सफाइज, सफाइज मतलब सफिशियंट है, पर्याप्त है दुनिया, आइस जो है यानी कि हेट्रेड जो है दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा ये पोएम यहाँ ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।